अब उनने जानबूझ के कहा हो, तुमको रिझाने को कहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो उनकी प्रकृति है आध्यात्मिक, और दूसरी बात उन्हें कुछ लगा कि क्या उत्तर चाहते हैं जो योग्य भी हो, सच भी हो और पसंद में भी आए। हम तुम्हें आत्मा मानते, और जैसा मेरा आत्मा वैसा तुम्हारा आत्मा। स्त्रियों को कहीं कम दर्जे का नहीं लिखा गया है। आजकल जो स्त्री की समानता के अधिकार की बात करते हैं ना गौतम जी, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, इतने % आरक्षण मिलना चाहिए, हमारी पार्टी इतना आरक्षण देगी, तुम्हारी पार्टी इतना आरक्षण। महावीर भगवान ने बहुत पहले कहा है कि स्त्री पुरुष समान है, और स्त्री पुरुष तो क्या, जीव मात्र में आत्मा की दृष्टि से समानता है। अभी बात अलग है कि आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर से चलना भी पड़ता है। श्रावक है तो श्रावक के हिसाब से चलेगा, श्रावक के हिसाब से चलता हुआ भी उसको बोध तो होता ही है आत्मा का, जीव का, चैतन्य का। इसलिए मुनिराज चींटी पर पांव क्यों नहीं रखते, उसमें भी जीवात्मा है। घास पर पांव नहीं रखते, भगवान ने कहा है कि घास भी जीव है, बढ़ती है घास। किसी को नहीं सताना है, नहीं मारना, ऐसे दूसरे को भी। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी बहुत ज़्यादा द्वेष आता है, तो भी सामने वाले में एक देखो भगवान आत्मा है, हम इतना उपद्रव कैसे कर सकते हैं, हम इसको इतना कैसे डांट सकते हैं। अगर ये दृष्टि आ गई ना तो एकदम संत जीवन हो जाएगा, बहुत निर्मल। तो सब जीवों को अपने समान जो मानता है वो बंधता नहीं है, उसको कर्म बंध नहीं होता, कसाय नहीं होती है, पाप नहीं होता है, बंध नहीं होता। और कैसे होते हैं संबर वाले मुनिराज, झाण बिन्नाण संतुठा नियठा वियराइनो मुत्तब जोई भुत्ताते समम लोठम च कंचना। ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं और निज आत्मा में स्थिर होते हैं, बीत रागी होते हैं, बहुत ज्यादा राग नहीं पालते। वे योगी मुक्त के समान हैं, उनकी नज़र में सोना पत्थर सब चीज एक जैसा है। स्त्री पुरुष, सोना चांदी, मसान भवन, सब चीज एक समान। इतनी शांतता, इतनी समता है कि भेद करने की जगह बची नहीं। ये अमुक पंथी, तमुक पंथी, एकाना मंदिर, ढिकाना मंदिर, ये सब कचरे दिमाग की सोच है। भीतरागता जितनी बढ़ जाएगी उनके लिए फिर सारी दुनिया ही, या तो सारी दुनिया ही मेरा परिवार है या फिर कोई भी मेरा नहीं। ये फिर टुकड़ेबाजी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े गैंग, सबके प्रति देखा नहीं। इसीलिए तो एक वृत्ति परिसंख्यान ले लेते हैं मुनिराज और यूं निकलते चले जाते हैं। जिसके हाथ में अमुक तरह का वृत्ति परिसंख्यान नियम मिल गया वहीं पड़क जाते। अब कहोगे क्या महाराज जी, एकदम उस गरीब आदमी के यहाँ चले गए हैं? अच्छा, वो 2 किलोमीटर वाले के यहाँ चले गए, हमारा तो बाजू में था। वो 2 किलोमीटर की गरीब की अमुक पंथ की जाति वो नहीं है, वो अपनी भक्ति से अपनी भक्ति कर रहा था, और वो वीतरागी मुनिराज अपनी विधि से कहीं भी पहुंच गए। समझदार होते हैं तो श्रावक भी प्रसन्न होते हैं, हाँ ये सही है। हमारे यहां नहीं भी पहुंचे तो भी क्रिया और विधि तो यही है, मार्ग तो यही है। ऐसे वीतरागी, ऐसे योगी मुक्त के समान है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब समता संतोष का धन आया तो दुनिया की कोई चीज़ आकर्षित नहीं करती है। हम सभी इस वीतराग जन मार्ग को समझें, स्वीकारें, आगे बढ़ें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ, ओम नमो जिनाणम।
ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदंसणमयाणम तेलोक्यसेहराणम नमोसया सौसिद्धाणम। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जय हो। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जय। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोले पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनि महाराज की, विराजमान चतुर्विध आचार्य संघ की। पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फंद, जगत प्रपंच रहित सदा नमो सिद्ध सुख कंद। पंच परमेष्ठियों को पंच परमात्मा कहा है। वास्तव में जो सारे कर्मों का नाश किए हैं वे परमात्मा हैं। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। आचार्य उपाध्याय मुनिराज ये तो अंतरात्मा है, लेकिन यहां पंच परम परमात्मा, एक देश परमात्मा, पुरुषार्थ जारी है। एक बे जो सिद्ध हो गए, एक ए जो सिद्ध होने के मार्ग पर जा रहे हैं। एक वह युवक है जो डॉक्टर बन गया और एक वह है जो डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहा है। एक वह है जो सीए बन चुका है और दूसरा वह है जो हर बार आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा है। इस बार पास हो जाऊं, इस बार पास हो जाऊं, 6 बार फेल हो गया, अब की बार पास हो जाऊं, सीए बन जाऊं। संसार में पास होने के लिए बहुत आशीर्वाद मांगते हो, लेकिन संसार से पास होने के लिए आशीर्वाद कोई नहीं मांगता। कोई वह भाग्यवान होनहार जीव हो जिसे आत्मज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, वह आत्म हित के लिए आशीर्वाद मांगता। सीए हो जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, एक बहुत छोटे छोटे आशीर्वाद हैं। दुकान खुल जाए, शादी हो जाए, ऐसे ही लोग मिलते हैं बहुत ज्यादा। नहीं, ये तो मुंडी हिला रहे, इसकी शादी नहीं हुई ना अभी, मुंडी हिला रहा कि हाँ इसी चीज का आशीर्वाद चाहिए। अबोध दशा, मंद बोध दशा में यही होता है। अधिकतम जीव यही है। अब लड़की की शादी हो जाए, अब लड़के की शादी हो जाए, और फिर लड़की के बच्चा नहीं हो रहा है सो बच्चा हो जाए, अब किसी कारण से अनबन हो गई सो उनमें सुधार हो जाए। ये तो संसार इसी ढंग से चलता है ज्ञानी। ये आशीर्वाद कोई आशीर्वाद नहीं है, ये तो सामान्य सी बातें हैं। एक बात सही है कि आपके ऊपर उलझन आती है तो आपको पहाड़ लगता है। जरा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पहाड़ पड़ गया, जरा कोई दिक्कत हो गई तो पहाड़ पड़ गया, दुकान नहीं चल रही तो बड़ा पहाड़ पड़ गया। लेकिन अगर हम थोड़ा दृष्टिकोण बढ़ा करके देखें ना, तो पहाड़ तो कर्मों का हमारे ऊपर पहले से पड़ा हुआ है। अगर कर्मों का पहाड़ हटा दिया जाए तो असाता के पहाड़ तो यूं हवा में उड़ जाएंगे, दुख नहीं आएंगे। कर्म को कर्म तो समझो और आत्मा को आत्मा समझो। सभी प्राय करके बहुत उलझन में ही हैं।
सौभाग्य है जो सिद्ध हो गए, उनकी पूजा सिद्ध क्षेत्र में गिरनार जी में बैठ के आप लोग कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को हम परम सौभाग्य बनाएं कि समझें और सिद्ध मतलब क्या। सींच गए, पार हो गए, पक गए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति की रचना की, और उसमें पहले नंबर का ही श्लोक है, सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धे तदनुपमगुणो प्रग्रहा कृष्टितुष्टः सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रागुणगण चारिदोषापहारात् योग्योपादानि युक्त्या दृसद इहिता हेम भावोपलब्धि। सिद्धानुद्धूत कर्मा, कैसे हैं सिद्ध भगवान? बोलो जी, हैं 72 कोटि 700 मुनिराज यहां से मोक्ष पधारे हैं। शिखर जी से करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष पधारे हैं। कैलाश पर्वत से अनेक मुनि, पावापुर से, चंपापुर से, और सारे सिद्धों का जोड़ लगाओ तो अनंत सिद्ध हो गए। एक माही एक राजे, एक माही अनेक जो, उनकी संख्या का कोई पार नहीं है। बहुत सारे सिद्ध भगवान हैं। नेमिनाथ स्वामी, हम आज 22वें तीर्थंकर जिन्हें कहते हैं, अरहंत दशा में भी जिनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, वे भी सिद्ध हो गए। शंभु, प्रद्युम्न, कितने सारे मुनिराज सिद्ध हो गए। लेकिन अब किसी की अलग अलग पहचान नहीं रही। वे पहले जब संसारी दशा में थे, राजा महाराजा की दशा में थे, श्रावक संसारी की दशा में थे, तो अमुक कहलाते थे। लेकिन जैसे सिद्धानुद्धूत कर्म, जैसे नुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान, सारी कर्म प्रकृतियों का नाश कर दिया, विकारों का नाश कर दिया, तो वो सिद्ध हो गए। उन सिद्धों को नमस्कार। कौन होता है सिद्ध? बताओ जी कराड़िया जी, सिद्ध कौन होता है? हैं? जिसके पास बहुत पैसा होता है। फिर जो सीए बन करके बंबई में ब्रांच खोलता है, वो बड़ी फैक्ट्री खोलता है, वो सिद्ध होता है? नहीं, वो नहीं होता है। तो फिर डॉक्टर बन जाए वो होता है, फिर कलेक्टर बन जाए तो, हैं, एसपी बन जाए तो। जूनागढ़ के एसपी आए थे परसों, आज भी शायद आने वाले हैं। ऐसी बातें चली थोड़ी सी, तो उनको कहा कि आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, इसमें और रुचि पूर्वक और गंभीरता पूर्वक करना, ऐसा आशीर्वाद। उनने कहा कि हमारी तो क्या सेवा है, सच्ची साधना और सच्ची तपस्या तो आपकी है, आप महान पुरुषार्थ कर रहे हैं। मोक्ष मार्गी की प्रशंसा, मोक्ष मार्ग की प्रशंसा। सिद्ध कौन होता है? एसपी क्यों नहीं सिद्ध हो गए? उनको क्यों मुनि का मार्ग भी समझ में आया तो अच्छा लगा और महान लगा? बताइए, फिर सिद्ध कौन बनता है? आते हैं, बोले कि अब हमारी लड़की को सीए बनने का आशीर्वाद दे दो। हैं? 1 दर्जन बच्चे हैं, आजकल तो नहीं होते, 1 दर्जन बच्चे हों, बेटा हो, फिर भी कहेगा कि इसको सीए बनने का दे दो, इसको बीए बनने का दे दो, इसको एमबीए का दे दो, इसको ए दे दो। 1 दर्जन होने के बाद भी एक भी नहीं कहेगा कि भाई ये 12वें नंबर वाले को कम से कम सिद्ध बनने का आशीर्वाद दे दो, मुनि बनने का आशीर्वाद। 1-2 भोले भाले या कहो कि समझदार श्रावक मिलते हैं जो कहते हैं ऐसा आशीर्वाद दो महाराज कि ये बच्चा आगे बड़ा बन के साधु बने, मुनि बने, मोक्ष मार्गी बने। कोई मिले तो हजारों में 1 आध, वरना
ये बात समझो कि कोई डिग्रियां लेने से, पढ़ने से, कमाने से सिद्ध नहीं होते हैं। सिद्धा नुद्धूत कर्मान प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान। कर्म प्रकृतियों का नाश हो, विकारों का, वासनाओं का नाश हो और अपने आत्मा स्वरूप को साध लिया जावे तो सिद्ध होते हैं। वैसे सिद्ध हों। बंदे सिद्धि प्रसिद्धि तदुपमो गुणों प्रग्रह कृष्टि तुष्टा। मैं वैसी सिद्धि को, वैसे सिद्धों को उनकी गुण रूपी रस्सी से आकृष्ट होता हुआ बंधन करता हूं। मैंने उनके गुणों से आकृष्ट हुआ हूं। गिरनार की ऊंची टॉप पर बैठे हैं इसलिए भगवान महान है। अब वास्तव में तो वहां तो कोई भगवान नहीं बैठे हैं। आज पहले आपने अपनी मूर्ति लगा दी, आज उनने अपनी मूर्ति लगा दी, कल कोई और मूर्ति लगा जाएगा, परसों। अब वास्तव में तो मूर्ति है। भगवान कैसे हैं? अमूर्त हैं, उनका कोई रूप नहीं है। भगवान आत्मा छे। कैमरामैन शांति से बैठो। भगवान आत्मा, अगर वही समझ लो सिद्ध हो जाए कि दत्त बन जाए तो फिर फूल चढ़ाने पहुंच जाओगे। कोई बात नहीं। बहुत तरह के जीव हैं, बहुत तरह की जीव राशि है। हम नहीं समझ सकते हैं कि इनके मन में क्या है और किसकी कितनी शुद्धि है और कौन कितनी जल्दी पार हो जाएगा। हम तो ऊपर के रंग रूप रोगन बातों से नापते तोलते हैं। लोग कितने अच्छे हो सकते हैं, अपने सामान्य ज्ञान में ही नहीं आता है। फिर भी अपन सबका यथायुक्त सम्मान करना सीखें।